अस्सलामुअलैकुम। ફેઝે ચક્કીવાલા ગર્લ્સ હાઈ સ્કૂલ અને હું કાદરી અરશાનાઝ મોહમ્મદ શરીફ અમે શિક્ષક દિનની ઉજવણી કરીએ છીએ। હું ફેઝે ચક્કીવાલા ગર્લ્સ હાઈ સ્કૂલમાં ભણું છું અને 5મી સપ્ટેમ્બર શિક્ષક દિન તરીકે ઉજવવામાં આવે છે। આ વખતે કોરોનાની મહામારીના લીધે અમે શાળાએ જઈ શકતા નથી અને અમે ઓનલાઈન શિક્ષક દિન ઉજવવાના છીએ। તો હું આજે હિન્દી વિષયની શિક્ષિકા બની છું। મને આ શિક્ષક બનાવવા માટે મારી શાળાના શિક્ષક અને આચાર્યશ્રી તેમજ મારી સુરત ડિસ્ટ્રિક્ટ એજ્યુકેશન સોસાયટીનો હું આભાર વ્યક્ત કરું છું। તો આજે હું હિન્દી વિષયની શિક્ષિકા બની છું એટલે વિષય હિન્દી। કવિતા 10 ભારત ગૌરવ। એના કવિ છે મૈથિલી શરણ ગુપ્ત। જન્મ सन 1886 ईस्वी सन। निधन सन 1964 ईस्वी सन। मैथिली शरण का जन्म झांसी जिले के चिरगांव में हुआ था। बाल्यावस्था से ही कविता में उनकी रुचि थी। इनके प्रारंभिक रचनाएं हिंदी की पत्रिका सरस्वती में प्रकाशित हुई। महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रोत्साहन से इनके कवि व्यक्ति का परिष्कार कर दिया। राम भक्ति में सराबोर पारिवारिक संस्कारों ने इन्हें राम काव्य लिखने के लिए प्रोत्साहित किया और तात्कालीन राष्ट्रीय परिस्थितियों से प्रभावित होकर इनकी कविताओं में राष्ट्रीय चेतना और स्वदेश गौरव की गूंज सुनाई देने लगी। इसी कारण से ही राष्ट्र कवि के संबोधन भारत भारती, साकेत, पंचवटी, यशोधरा, विष्णुप्रिया आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। हिंदी साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में अनुपम योगदान के कारण इन्हें 1956 में पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया गया तथा राज्यसभा का सदस्य भी मनोनीत किया गया। प्रस्तुत काव्य भारत भारती से लिया गया है, जिसमें 3 खंड में देश का अतीत, वर्तमान और भविष्य चित्रित है। गुप्त जी ने भारत के अतीत का गौरवशाली चित्र प्रस्तुत किया है और इन्हीं विशेषताओं के आधार पर उसे विश्व के सिरमौर पद पर प्रतिष्ठापित किया है। इस काव्य में कवि ने भारतीय सभ्यता और संस्कृति का गौरवगान किया है। इसके साथ साथ आर्यों के महान जीवन आदर्शों का भी चित्रण किया है। इस काव्य में भारत की विशेषता और आर्य के जीवन आदर्श का भी उल्लेख किया है। यह जो चित्र है वो भारत भारती से लिया गया है और ये मैथिली शरण और ये अलंकृत किया गया भारत का चित्र है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं कविता की ओर। भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिरी हिमालय और गंगाजल जहाँ। संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका की जो ऋषि भूमि है वो कौन, तो भारतवर्ष। भूलोक का गौरव, भूलोक यानी पृथ्वी का गौरव, पृथ्वी की सम्मानिता प्रतिष्ठा, प्रकृति का पुण्य लीला स्थल, प्रकृति कुदरत का पुण्य लीला स्थल, पवित्र स्थान कहाँ, तो फैला मनोहर गिरी हिमालय और गंगाजल जहाँ। तो पृथ्वी का सम्मानित प्रकृति कुदरती पवित्र लीला स्थल कहाँ, तो जहाँ पर फैला हिमालय पर्वत जहाँ फैला हुआ है और गंगा जैसी पवित्र नदी बहती हो वो भूलोक पृथ्वी का वो पवित्र स्थल है। संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका की जो ऋषि भूमि है वो कौन, भारतवर्ष। संपूर्ण समग्र देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, समग्र देशों से अधिक सबसे ज़्यादा किस देश का उत्कर्ष है। उत्कर्ष यानी उन्नति, प्रगति किस देश की है, तो उसका की जो ऋषि भूमि है वह कौन, ऋषि भूमि जहाँ ऋषि मुनियों ने जन्म लिया हो, पवित्र भूमि। तो वो कौन सी भूमि है, तो भारतवर्ष। भारतवर्ष पृथ्वी के सबसे ज़्यादा उन्नति वाला देश और पवित्र देश है। हाँ,
वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है। ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है। भगवान की भवभूतियों का यह प्रथम भंडार है। विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यही विस्तार है। वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है। वृद्ध भारतवर्ष प्राचीन भारतवर्ष ही संसार विश्व का सिरमौर है। सिरमौर यानी सरदार और श्रेष्ठ, सबसे ज़्यादा अच्छा सरदार। वृद्ध भारतवर्ष प्राचीन भारतवर्ष संसार का पृथ्वी का सरदार है। ऐसा पुरातन देश कोई और विश्व में क्या और है। ऐसा पुरातन देश, ऐसा प्राचीन, ऐसा पुराना देश कोई विश्व में यानी पूरी दुनिया में और कौन सा हो सकता है भारतवर्ष के अलावा। तो भगवान की भवभूतियों का यह प्रथम भंडार है। भगवान की भवभूतियों का प्रथम भंडार यानी भगवान ने संसार में जो वैभव के स्थान बनाए हैं उनका प्रथम भंडार, प्रथम संग्रह इसी देश में हुआ है। ब्रह्मा ने जो विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यही विस्तार है। विधि यानी ब्रह्मा, ब्रह्मांड को चलाने वाला ब्रह्मा भगवान, और सृष्टि की रचना करने वाला देवता, उसे कहते हैं विधि। विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यही विस्तार है। नर सृष्टि, नर यानी मानव, मनुष्य, सृष्टि जाति, तो मानव जाति का पहले यही विस्तार है। जो मानव जाति को फैलावा करने के लिए जो परिणति है वो उसकी शुरुआत भारत देश से हुई है, ऐसा कवि कहते हैं। तो यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है। इसके निवासी आर्य हैं। विद्या, कला, कौशल सबके जो प्रथम आचार्य हैं। संतान उनकी आज यद्यपि हम औद्योगिकी में पड़े, पर चिन्ह उनकी उच्चता के आज भी कुछ है खड़े। यह पुण्य भूमि, यह पवित्र भूमि प्रसिद्ध है, विख्यात है। इनके निवासी आर्य है। यहाँ के जो निवासी है तो वो है आर्य हैं। विद्या, कला, कौशल सबके जो प्रथम आचार्य हैं। विद्या और कला कौशल उन सबके जो प्रथम आचार्य, प्रथम गुरु, सबसे पहले गुरु। आचार्य यानी जो शिक्षक, आदर्श आचार्य को जो आचरण में लाने वाले होते हैं उन्हें आचार्य कहते हैं। तो विद्या, कला और कौशल्य इन सब के जो प्रथम आचार्य थे वो है आर्य। संतान उनकी आज यद्यपि हम औद्योगिकी में पड़े, पर चिन्ह उनकी उच्चता के आज भी कुछ हैं खड़े। संतान उनकी जो आर्य की जो संतान है उन आर्यों की संतान आज बुरी दशा में है। यद्यपि यानी बुरी दशा, अवनति, फिर भी उनके महान चरित्र के कुछ निशान आज भी मौजूद है। सभी निशान तो नहीं, पर कुछ निशान आज भी खड़े हैं, आज भी मौजूद है, और उससे उनकी महानता प्रकट की जाती है। वे आर्य ही थे जो कभी अपने लिए जीते ना थे। वे स्वार्थरत हो मोह की मदिरा कभी पीते ना थे। संसार के उपकार हित जब जन्म लेते थे सभी, निश्चेष्ट होकर किस तरह वे बैठ सकते थे कभी। वे आर्य ही थे जो कभी अपने लिए जीते ना थे। यानी जो आर्य थे वो अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीते थे। वो अपना जीवन संसार को अर्पण कर दिया था। उनका जीवन उनका था ही नहीं, तो वे कभी अपने लिए जीते ही ना थे। वे स्वार्थरत हो मोह की मदिरा कभी पीते ना थे। वे स्वार्थरत यानी स्वार्थरत, अपने ही बारे में, अपने ही स्वार्थ के लिए जीते ना थे। वो मोह की मदिरा कभी पीते ना थे। मोह की मदिरा यानी शराब, मद्य, तो वो इस अपने लिए कभी ना जीते थे, ना ही अपने स्वार्थ के लिए जीते थे। वो सिर्फ संसार के उपकार के लिए जीते थे। उन्होंने अपना जीवन संसार को ही दान कर दिया था। संसार के उपकार हित जब जन्म लेते थे सभी, निश्चेष्ट होकर किस तरह वे बैठ सकते थे। वो लोग जो संसार के लिए ही जन्म लेते थे, यानी संसार पर उपकार करने के लिए जन्म लेते थे, तो वो निश्चेष्ट यानी निष्क्रिय होकर कैसे बैठ सकते थे। वो हार मानकर कैसे बैठ सकते थे बिना संसार को उपकार किए। तो
निश्चेष्ट होकर किस तरह बैठ सकते थे। उन्होंने जन्म जब संसार का उपकार करने के लिए ही लिया था, तो वो निश्चेष्ट, निष्क्रिय, निष्फल होकर कैसे बैठ सकते थे। तो यहाँ पर ये वीडियो ख़त्म होती है। आर्य की महानता इसमें ये 2 पैराग्राफ में समझा दिया है, और यहाँ पर भारत और आर्य की महानता दोनों प्रकट की गई है। और मैं आशा करती हूँ कि आप सबको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको ये समझ में भी आया होगा। तो તમને મારી આ વિડીયો ગમી હોય તો લાઈક કરજો। મારી આ વિડીયો જોવા બદલ તમારો આભાર અને થેન્ક યુ। હેપી ટીચર્સ ડે। સ્ટે હોમ, સ્ટે સેફ। અને વિશ્વા ટીચર, તમારા પર ખૂબ ખૂબ આભાર। થેન્ક યુ ટીચર કે તમે મને આ શિક્ષિકા બનવાની તકો આપી।